Hello student, good morning. Next part is respiration. Now see this respiration. In previous we discussed digestion, isn't? We have discussed nutrition in organism in the last section, isn't it? The food material taken in during the process of nutrition is used in cell. जो भी हम खाना खाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन द सेल. कहाँ होता है यूज? वो सेल में. टू प्रोवाइड एनर्जी. उसी फूड से हमको क्या मिलती है? एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वे. अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? अलग अलग तरीके से ये करते हैं. ठीक है. सम यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज. कुछ क्या करते हैं? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की मदद से. ठीक है. कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जैसे हमारी बॉडी में होता है, हमारे सेल्स के अंदर होता है. सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या है, बिना ऑक्सीजन के भी क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं. ठीक है. इन ऑल दिस केस द फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रेक डाउन. इन दोनों केस में अगर देखोगे, पहली स्टेप जो आती है वो क्या आती है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल, या कहा जाए ग्लूकोज. ठीक है. 6 कार्बन मॉलिक्यूल. ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिस वो है पायरुवेट. यानी जो भी हम खाना खाते हैं उसकी फर्स्ट स्टेप जो होती है वो होती है ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्लूकोज. जब हमारे बॉडी में ये ग्लूकोज जाता है तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, लेकिन ये ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बन जाता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज़ द पायरुवेट. मतलब जैसे ही ये ब्रेक डाउन होता है तो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. अब ये कहाँ पे होता है? ये साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ठीक है. फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और ये बाद में क्या बन जाता है? इट विल टर्न इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट. ये जो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है, ये कहाँ बनता है? यीस्ट में, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. ठीक है. सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो इस पैराग्राफ से हमको यहाँ पे दो चीज़ समझ में आई. क्या? देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. क्या? पहले मैं रेस्पिरेशन आपको डेफिनेशन बता देता हूँ. रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज ब्रेक डाउन एंड इट प्रोड्यूस एनर्जी एंड बाई प्रोडक्ट्स. ठीक है. रेस्पिरेशन मतलब वो नहीं होता कि ऑक्सीजन is taking in and carbon dioxide is liberated. This is the breathing. Respiration is some way different from this, isn't it? Breathing. So respiration is what? It is a biochemical process in which complex food material is break down and produce energy. Is it clear? तो देखिए, देर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. फर्स्ट इज एरोबिक एंड सेकंड इज एनारोबिक. एनएरोबिक. ठीक है. what is this aerobic respiration? Aerobic respiration is the respiration in which food material is break down and produce energy in the presence of oxygen. Remind it, in the presence of oxygen. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो है ब्रेक डाउन होता है और क्या बनाता है? एनर्जी. इज इट क्लियर? और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इज दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज ब्रेक डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये लिखा हुआ है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ द एनारोबिक रेस्पिरेशन. ये कौन करते हैं? यीस्ट. ये लिखा हुआ है, देखिए यीस्ट. फर्मेंटेशन में क्या होता है? बिना ऑक्सीजन के क्या होता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. तो ये एनारोबिक का टाइप हो गया. एरोबिक हमारे सेल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में. ठीक है. नाउ ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. ये जो पायरुवेट है इसका ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. अभी माइटोकॉन्ड्रिया का है, हमारे सेल के अंदर होता है, सबको पता है. इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल. दिस ब्रेक डाउन, दिस प्रोसेस ब्रेक अप द 3 कार्बन पायरुवेट. अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो 3 कार्बन का पायरुवेट है, ये जो क्या करता है? ब्रेक डाउन होता है और टू गिव 3 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इसी से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. ठीक है. समझ में आई बात? जो पायरुवेट बना वो माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक होता है और क्या बनती है इससे? कार्बन डाइऑक्साइड. द अदर प्रोडक्ट इज वाटर. और इसके साथ वाटर भी बनता है. सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. अब देखिए, ये जो पायरुवेट है ये हमारे साइटोप्लाज्म में होता है और ये हमारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही टूटता है.
तो ये जो टाइप हो गया ये क्या हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। समझ में आई बात? तो देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। क्लियर? Now the release of energy in this aerobic respiration या aerobic process is a lot greater than in the anaerobic process। ठीक है, एनर्जी क्या होती है एरोबिक में ज़्यादा रिलीज होती है बजाय के एनारोबिक प्रोसेस में। ठीक है, क्लियर है? कभी कभी ये भी होता है, देखिए कभी कभी हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, विगरस एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हमारे हाथों में फैटिक हो जाता है, दर्द होने लगता है। वो दर्द क्यों होने लगता है? क्योंकि ये जो पाथवे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो क्या होता है पायरुवेट क्या होता है, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किस में, लैक्टिक एसिड में। तो जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है तो विच इज़ ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल, तो ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, क्रैम्प्स करता है हमारे मसल्स में, तो इसकी वजह से हमको दर्द होता है। तो इस तीनों चीज़ों को हम एरोबिक, एनारोबिक और ये लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन जो है, ये तीनों इस चार्ट में दे रखा है, आप समझिएगा इसको। देखिए ग्लूकोज जो है हमारे फूड मॉलिक्यूल में है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, इट इज़ टर्न इनटू पायरुवेट। 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, साथ ही साथ ये क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो ये एनर्जी प्लस पायरुवेट, देखिए अगर पायरुवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है यीस्ट के अंदर, यीस्ट के अंदर आप देखिए, इफ़ यू सी दिस प्रोसेस इन यीस्ट, in the absence of oxygen this pyruvate is converted into ethanol, carbon dioxide and energy in yeast। समझ में आया? in the absence of oxygen it means it is the anaerobic respiration। now second is the aerobic respiration, presence of oxygen in mitochondria, in our cell, in mitochondria this pyruvate molecule is converted into carbon dioxide, water and energy in our cell, in human body cell। is it clear? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्या, ये पायरुवेट चेंज हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ये हमको चाहिए होती है। तो रेस्पिरेशन से कुल मिला के क्या मिलती है, एनर्जी। क्लियर है? हमको तो यही चाहिए, खाने से हमको क्या मिलती है, एनर्जी, तो ये मिल गई हमको। और एक जो प्रोसेस हो गया ये बीच में, ये क्या है, जब क्या होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बट इन आवर सेल, अगर हमारे मसल्स में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है। ठीक है, ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो ये तीनों प्रोसेस क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए ये जो एनर्जी है, व्हाट इज़ दिस एनर्जी, दिस एनर्जी इज़ व्हाट, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। अब इसी एनर्जी से क्या बनता है, मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एटीपी, इसका नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये देखिए आप लोग, एटीपी इज एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस, जितने भी बॉडी के अंदर सेलुलर प्रोसेस होते हैं उसकी एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी। मतलब इसी एटीपी से क्या है, सारे सेल के प्रोसेस चलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? इसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी। और ये किससे मिलकर बनता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। देखिए ये रिएक्शन रही, एडीपी जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से रिएक्शन करता है तो एनर्जी, इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी इट विल टर्न इन टू एटीपी। क्लियर? ये एटीपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इतना क्लियर है आप लोगों को? नाउ सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक में क्या होती है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इंटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाना बहुत जरूरी है। तो वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैस थ्रू स्टोमेटा, प्लांट में क्या होता है, स्टोमेटा क्या करवाता है, गैस एक्सचेंज करवाता है। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल द सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन, यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है और ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है। दे कैन गो इनटू सेल और अवे फ्रॉम देम आउट इनटू द एयर, तो ये ऐसे बाहर अंदर जाती है बाय डिफ्यूजन। तो द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन, और ये डिफ्यूजन का डायरेक्शन भी क्या डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल कंडीशन प्लस द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। अब नाइट में क्या होता है प्लांट में, व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, CO2 एलिमिनेशन इज मेजर एक्सचेंज। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होती है नाइट में प्लांट से। ठीक है, तो ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, और जो ड्यूरिंग द डे में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है रेस्पिरेशन से जनरेट हो रही है, वो कौन यूज़ कर लेते हैं, प्लांट, बाय फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो इन्वॉल्व, हैंस देयर इज नो CO2 रिलीज, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट। तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलती है और दिन में ऑक्सीजन ज़्यादा निकलती है। क्लियर है इतना? ना एनिमल की बात करेंगे हम। एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन।
फ्रॉम द एनवायरनमेंट। हम लोगों ने क्या है, अपना ऑक्सीजन लेने का तरीका अलग अलग है, हर एनिमल का अलग अलग होता है। एंड फॉर गेटिंग रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको निकालने का तरीका भी अलग होता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर। क्या करते हैं, ये ब्रीथ करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है, ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर। बट एनिमल दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज़ द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। जो पानी में रहते हैं वो क्या करते हैं, वो भी डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, पानी से ले लेते हैं, ठीक है। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, पानी में जो ऑक्सीजन होती है वो कम होती है बजाय एयर के, तो द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर। तो अगर कंपेयर किया जाए लैंड एनिमल और वाटर एनिमल को, तो एक्वेटिक एनिमल का जो है क्या है, ज़्यादा फास्टर होता है ब्रीथिंग रेट, ठीक है, देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। फिश टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ। देखिए फिश क्या करती है, पानी अपने मुंह से अंदर लेती है एंड फोर्स इट टू पास थ्रू द गिल्स, पास द गिल, वेयर इट डिजोल्व ऑक्सीजन इज टेकन अवे। और ये गिल्स में जाता है ये पानी, और गिल्स में क्या होता है, गिल्स आर द एक्सक्रीटरी सॉरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है क्या है, गिल्स हैं, किसके, फिश के। इसी से क्या होता है, ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन मछली ले लेती है, ठीक है, और वो ऑक्सीजन का डिजोल्व हो जाती है ब्लड में। टेरेस्ट्रियल का देखिए, अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन, वो हवा से ही ऑक्सीजन ले लेते हैं हम लोग। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल, ठीक है, और ये कौन यूज़ कर लेते हैं, हमारे डिफरेंट पार्ट्स जो भी हैं बॉडी के, वो सब यूज़ कर लेते हैं इस ऑक्सीजन को। ऑल दिस ऑर्गन हैव स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया विच इज इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू टेक्स प्लेस अक्रॉस द सरफेस, दिस सरफेस इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट। और ये सरफेस जो कहती होती है बिल्कुल फाइन और डेलिकेट होती है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज़ यूजली प्लेस्ड विद इन द बॉडी। तो ये हमारे बॉडी के अंदर होता है ये सरफेस, कौन सा, जहाँ पे ये एक्सचेंज होता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज़ यूजली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, सो देयर हैव टू बी पास दैट विल टेक एयर इन टू दिस एरिया। तो ये एरिया, एयर इसके अंदर जाना जरूरी है, मीन्स बॉडी के अंदर, इजंट इट। इसके साथ साथ इन एडिशन देयर इज एन मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन और आउट। एक मैकेनिज्म और होता है हमारे बॉडी में जिससे क्या है, एयर अंदर जाती है और बाहर जाती है बॉडी के, तो उसको ही हम बोलते हैं ब्रीथिंग। द टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन इन टू द बॉडी और इन टू द लंग्स एंड एक्सपेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ द ब्रीथिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। इज इट क्लियर। तो इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इन टू बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल। इन ह्यूमन बींग एयर इज टेकन थ्रू द नोस्ट्रिल, हमारे जो नोस्ट्रिल्स होते हैं यानी नोस, वहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाती है, ठीक है। द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय फाइन एयर। हमारी नाक में या अगर नोस में देखें तो कुछ फाइन एयर्स होते हैं, तो उससे फिल्टर होके जाती है एयर, कहाँ पे, लंग्स में। द पैसेज इज लाइन ऑल्सो लाइन विद म्यूकस, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस, और ये हेल्प करवाती है क्या, एक्सचेंज। फ्रॉम हियर द एयर पास थ्रू द थ्रोट, फिर कहाँ जाती है वो, थ्रोट में एंड इन टू द लंग्स, और डायरेक्टली फाइनली कहाँ पहुँच जाती है, लंग्स में पहुँच जाती है। लंग्स इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग, ये लंग्स जो है क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन बींग का। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन थ्रोट, आप लोगों ने देखा होगा गले में रिंग्स होते हैं कार्टिलेज के। दिस इंश्योर दैट द एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स, इसी की वजह से, ठीक है। तो आप ये स्ट्रक्चर देख लीजिए आप थोड़ा सा, इसी में आपका रेस्पिरेशन हो जाएगा। दिस इज़ द नेशल पैसेज, यहाँ से ऑक्सीजन जाती है इन, ये माउथ कैविटी हो गई। दिस इज़ कॉल्ड द फेरिंग्स, दिस इज़ द लैरिंग्स, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। यहाँ पे ये ट्रैकिया हो गया, और ये रिंग्स जो हैं ये सारे क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं। और ये रहे आपके अंदर लंग्स। अब लंग्स के अंदर ही क्या होते हैं, ब्रोंकियाई होती है, दैट विल फर्दर ब्रांच एंड दैट आर कॉल्ड ब्रैंक्यूल्स, ठीक है। और इनके अंदर पाए जाते हैं एल्वुलर सैक, ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्लियर। अब देखिए जैसे ही बॉडी के अंदर जाती है ऑक्सीजन, तो क्या प्रोसेस होता है देखते हैं हम। विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब विच फाइनली टर्मिनेट इनटू बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या होते हैं, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दीज आर कॉल्ड एल्वुलाई। इन्हीं बलून लाइक स्ट्रक्चर में क्या है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। इन दिस एरिया द ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड आउट, और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, सीधी बाहर निकल जाती है। यानी ऑक्सीजन जो अंदर गई वो ब्लड में डिजोल्व हो जाती है, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड आई वो यहाँ पे यहाँ से लंग्स से सीधी बाहर चली जाती है। दैट्स हाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क। नाउ द एल्वुलाई प्रोड्यूस अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस। एल्वुलाई एक ऐसी जगह होती है हमारे लंग्स में जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। द वॉल ऑफ एल्वुलाई कॉन्टैक्ट कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। मैंने बताया ना कि यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर, व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट अवर रिप्स। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारा रिप्स क्या होता है, रिप्स इज द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द
part of our body and flatten our diaphragm. Diaphragm is this portion. तो ये क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है जैसे हम सांस लेते हैं. एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर, और चेस्ट कैविटी थोड़ी लार्ज हो जाती है. एज ए रिजल्ट बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग. इसी की वजह से क्या होती है, एयर जो भी है वो हम क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं और कहाँ पहुँचा देते हैं, लंग्स में. एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वोलाई, और ये कहाँ पे फिल हो जाती है एयर, एल्वोलाई में. ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड रिलीज इनटू द एल्वोलाई. देखिए मैंने जो बता दिया आपको, एक्सचेंज जो होता है वही सब लिखा हुआ है. एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वुलर एयर टेकन अप बाय द ब्लड इनटू द एल्वुलर ब्लड वेसल टू द ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन और लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम. और हमारे बॉडी में जब हम ये इन और आउट करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ वॉल्यूम हमारे बॉडी में ऑलरेडी रहता है एयर का, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम. ठीक है. ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन. अब देखिए दो पार्ट आते हैं यहाँ पे, एक होता है इंस्पिरेशन और एक होता है एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन मतलब फोर्सफुली कितनी ऑक्सीजन हमने अंदर ले ली, और एक्सपिरेशन मतलब होता है फोर्सफुली हमने कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दी. जब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करने के बाद भी अगर कोई वॉल्यूम बच जाता है वो एयर का, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम. क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम. So that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and carbon dioxide to be released. Is it clear? अब देखिए हमारे ब्लड में क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन. इसका काम होता है ऑक्सीजन को लेकर जाने का. समझ में आई बात. द मेन पार्ट ऑफ द ब्लड इज द हीमोग्लोबिन विच कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी which carry oxygen to different part of the body. Is it clear? So this is the very important part. So that's how the exchange of gases takes place, and this is the respiratory system of your body. Is it clear, all of you? Now next part is the transportation. We will discuss in next class. Thank you.